Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of teaching methods. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो फ्रेंड आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। के बारे में पहले आगमन विधि, निगमन विधि ये सब मैंने आपको पहले दे दी हैं। बना तरीके से आप देख लीजिए। आगे देखो फ्रेंड, आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है ना। देखो फ्रेंड, इंडक्टिव मेथड्स किसे कहते हैं। आगमन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है हमारे? अरस्तु हैं, अरिस्टोटल हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है, वही चाइल्ड सेंटर्ड विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर क्या देती है? बल देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। आगे देखो फ्रेंड, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे देखो फ्रेंड्स, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से और प्रमाण की ओर। निगमन विधि। निगमन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान कराया जाता है या करा दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक, आगे देखो फ्रेंड्स, शिक्षित केंद्रित विधि कहलाती है। इसे हैं, इसमें शिक्षक ही क्या करते हैं फ्रेंड्स? सारे नियम सिखाते हैं। और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत होती है। देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगे देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर आपको ये पेपर में देख के जानी, बिल्कुल भी इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है? वही वर्क करा करके कुछ ना कुछ। इसके प्रवर्तक कौन है? हमारे किलपैट्रिक हैं, है ना। यह विधि अनुभव केंद्रित क्या है? विधि है। यह बालकों के सामाजिकरण पर क्या देती? विशेष बल देती है। यह विधि या इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। प्रोजेक्ट वर्क होगा तो फ्रेंड क्या होगा? अपने अपने प्रोजेक्ट करोगे, बच्चे अपने प्रैक्टिकल करेंगे तो कैसे होगा? वो एकदम शांत होकर के अपना वर्क बच्चा करता है और अपनी समस्या का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांतों पर क्या करती? कार्य करती है। क्योंकि यह विद्यार्थी को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे कि वे अपने जीवन की समस्या का समाधान कर सकें। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। यह क्या फ्रेंड? एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं और इसमें आत्मविश्वास क्या होता? बच्चों के अंदर पैदा होता है। प्रत्यक्ष विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड, वही डायरेक्ट किसी वर्क को करना। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाना, मतलब नियम नहीं देते हैं बच्चों को, कुछ ना कुछ क्या होता है इसमें सिखाया जाता है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास द्वारा सीधी नई भाषा सिखाई जाती है जिसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। और इस विधि में फ्रेंड्स वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर क्या दिया जाता? बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में है ना श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो उसको सुना जाता है और देखा भी जाता है। प्राथमिक कक्षा हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी विधि है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस पर बालक है ना श्रवण और अनुकरण के द्वारा मातृभाषा सीख लेता है उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी क्या करता है फ्रेंड? सीख लेता है। आगे देखो, विश्लेषण विधि क्या होती है? इस विधि के जनक हमारे हेनरी हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन और समीक्षा करते हुए इस पर क्या किया जाता है? हल किया जाता है, बल दिया जाता है। इस विधि में उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। आगे देखो फ्रेंड, संश्लेषण विधि क्या है हमारी? सिंथेसिस मेथड क्या है?
भाई सबको जोड़ लेंगे, सिंथेसिस मेथड हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। इस विधि का जनक हेनरी हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग है। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, इस विधि का प्रयोग प्राय ज्यामितिक में किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास का तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास के बाहर निकलना चाहता है। कितना बड़ा यहाँ पर देखो ये बात कही गई, आपने देखा नहीं। प्रोफेसर यंग कहते हैं कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास का तनका निकाला जा सकता है। छोटे से छोटी चीज को तुम हल कर सकते हो, लेकिन विश्लेषण की ऐसी विधि है, एक चीज को तुम कई भागों में बांट दो, वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर निकल आएगा। आगे देखो फ्रेंड्स, अनुकरण विधि किसी का अनुकरण करके, नकल करके, इमिटेशन करके, देख करके सीखा जाता है। इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके है ना लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर है ना वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलते हैं है ना, फिर बच्चे उनका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। व्याख्या करके है ना, व्याख्यान विधि इस तथ्य और विषय की व्याख्या करती है कि व्याख्यान विधि को शिक्षण की प्राचीनतम विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शैक्षिक केंद्रीय शिक्षण विधि माना जाता है या मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर अधिगम कराती है। क्या करती है, स्मृति स्तर पर, मेमोरी लेवल पर क्या करती है, हमें अधिगम कराती है। देखो फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है और व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, मारिया मॉन्टेसरी विधि, ये तो फ्रेंड मेरा बहुत अच्छा है, पर क्या करूं, देखो जो आपकी अभी पूछी जा रही है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर एक संक्षिप्त लेख लिखो। बहुत अच्छा दिया गया फ्रेंड्स, मैंने इसको पढ़ के देखा और मंगाया मैं जस्टली इस बुक को। किसी में से आपको वीडियो नहीं डालती मैं, किसी का देख लिया, पढ़ लिया और डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। ये देखो मैंने मंगाई हुई है आपकी बीए की, ये शिक्षा शास्त्री बुक मंगाई है। आप बोल रहे थे कि 53334 इसकी क्या रचना है, ये आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से 1986 में क्या क्या हुआ। देखो सब कुछ इसमें अच्छा डिटेल्स में दिया हुआ है। अच्छा देखो डिटेल्स में दिया हुआ है, आप चाहो तो वैसे ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। देखो चलो मैं आपको ऐसे करके दिखा भी सकती हूँ, ठीक है, पर इसमें कुछ छोटा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसमें से आपको करा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। विधि, मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक रचनात्मक और शिक्षा शास्त्री थे, जिनका नाम से शिक्षा के मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई। यह पद्धति 2.5 साल से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए शिक्षा में उपयोग में लाई गई है। तो डॉक्टर मारिया का मानना है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का क्या सर्वांगीण विकास करना है या सर्वांगीण विकास करना चाहिए। मतलब कहने का रीजन ये, वही चाइल्ड सेंटर्ड, सब कुछ डिपेंड है, सीडीपी, मूल्यांकन, आकलन, है ना, आपकी विश्वसनीयता, आपकी वस्तुनिष्ठता, कुछ भी आपकी वैधता, अरे सब कुछ डिपेंड यार वही चाइल्ड सेंटर्ड पर तो है। अलग अलग तरीके समझाने का, बस एक अलग अलग। आगे देखो डाल्टन विधि, डाल्टन पद्धति के जनक या प्रतिपादक कुमारी हेलेन फाकस्टस को माना जाता है। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निश्चित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। जैसे कि देखो फ्रेंड, मैंने 2010 में एजुकेशन की थी तो मैं देते थे, अब क्या बोलते थे कि इसको घर से करके लेके आओ। बहुत अच्छे से हम लोग क्या करते, सजा के लेके जाते थे, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर है ना करके देना होता था, इस 2 दिन में 3 दिन में। इस प्रकार की विधि द्वारा किए गए कार्य में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। आगे देखो फ्रेंड, भाषा सत्संग विधि, यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि को है ना अव्याकृत विधि के नाम से जाना जाता है।
इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षा हेतु है ना यह विधि काम में ली जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर क्या देती, बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबकी समझ में ये शिक्षण विधियां आ गई होंगी। लेकिन फ्रेंड, यदि किसी भी स्टूडेंट्स की समझ में नहीं भी आता है तो प्लीज मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करें तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड, बेल आइकन को प्रेस करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त होती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।